हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमन सुमन और स्वागत है आपका हमारे खूबसूरत से चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं ग्राफी विधि से दो समीकरणों को कैसे सोल्व किया जाता है। यहाँ पे दो समीकरणें दी हुई है और क्वेश्चन में बोला गया है कि इनको ग्राफी विधि से हल करो, इनके हल निकालो। तो ग्राफी विधि से कैसे करेंगे इन दो समीकरणों को सोल्व, यहाँ पर आज सीखते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए अपन को ग्राफ बनाना आना जरूरी है। तो ग्राफ बनाना बच्चों आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो सीख लेंगे अपन। यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन समीकरणों से x और y के मान निकालेंगे। देखो बच्चों, तो आपको पता ही होगा, जैसे मान लो ये अपना ऐसा ग्राफ होता है, इधर यहाँ पर x होता है, इधर y होता है, यहाँ पे 0 होता है, इधर कुछ नंबर लिखे होते हैं और इधर भी कुछ नंबर लिखे होते हैं यहाँ पर। अब मान लो कोई पॉइंट है आपका, कोई पॉइंट है P, उसके निर्देशांक है आपके पास 2,3। उस पॉइंट के निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक 2,3। तो इसमें अगर अपन को 2,3 बनाना है तो ये जो आगे वाला होता है वो x का मान होता है और जो पीछे वाला होता है वो y का मान होता है। तो अपन x का मान इसमें 2 है, तो इस वाली लाइन पे चलेंगे 2, 1, 2 आ गए यहाँ पर। अब अपन को देखना है कि y का कितना मान है, तो y का मान है इसमें 3। तो अब चलेंगे यहाँ इसी लाइन पे ऊपर चलेंगे y की तरफ, कितना 3। तो 1, 2 और 3, तो आ जाएगा यहाँ पर पॉइंट, ये हो गया यहाँ पर P 2,3। तो P जो पॉइंट है वो यहाँ पर है, ये इधर x अक्ष पे देखेंगे तो 2 पर है और y अक्ष पे देखेंगे तो 3 पर है। मतलब बिंदु को देख के पता लग जाना चाहिए कि उसके निर्देशांक क्या है, इस हिसाब से अपन को उसको रखना होता है इस ग्राफ में। तो इसी ग्राफ में अपन क्या करेंगे, एक समीकरण लेंगे और उससे 2 पॉइंट निकालेंगे। एक समीकरण से 2 पॉइंट निकालेंगे और यहाँ पर जैसे मान लो दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ गया, किसी एक समीकरण का 2 पॉइंट बना दिया अपन ने यहाँ पर, तो फिर इन दोनों को मिला देंगे, एक लाइन बन गई। ऐसे ही दूसरी समीकरण के 2 पॉइंट निकालेंगे, उनको भी यहाँ पर और यहाँ पर मान लो यहाँ पे आ गए, फिर उनको भी मिला देंगे। उनको मिला देंगे तो ये दोनों रेखाएं क्या करेगी, क्रॉस करेगी यहाँ पर इस पॉइंट पर, और जिस पॉइंट पे क्रॉस करेगी उसके निर्देशांक अपन देख लेंगे इसमें, और उसके जो निर्देशांक होंगे वही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इन दोनों समीकरणों का हल होगा। तो चलिए करते हैं अपन इसको, इन समीकरणों को। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पहली समीकरण से 2 पॉइंट निकालेंगे, फिर दूसरी समीकरण से 2 पॉइंट निकालेंगे, फिर ग्राफ बनाएंगे और उन पॉइंट को रख के लाइन बना देंगे। तो अपन यहाँ पर बना लेते हैं पहली वाली समीकरण से। इनको समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम दे देते हैं। समीकरण 1 से अब अपन 2 पॉइंट निकालेंगे। तो पॉइंट निकालने का सबसे सिंपल तरीका है बच्चों, एक बार आप x की वैल्यू 0 रख दो तो y का मान आ जाता है, एक बार y की वैल्यू 0 रख दो तो x का मान आ जाता है। इस समीकरण में x का मान 0 रखो तो y का मान आ जाएगा, y का मान 0 रखो तो x का मान आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले x का मान 0 रख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे x बराबर 0, x बराबर जब 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 × 0 प्लस y बराबर 6। तो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ से जो y की वैल्यू है वो डायरेक्ट आ जाएगी यहाँ पर 6। ये तो 0 हो गया पूरा ही, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ये हो गया अपना पहला पॉइंट क्या हो गया, x बराबर 0 और y बराबर 6। मतलब पहला जो पॉइंट है अपना वो हो गया यहाँ पर 0,6। दूसरा निकाल लेते हैं। दूसरे में रखेंगे अपन y बराबर 0 और y बराबर 0 जब रखेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस y की वैल्यू 0 है यहाँ पे 6। तो यहाँ से 2x बराबर आ जाएगा 6 और x बराबर जब निकालेंगे तो हो जाएगा 6/2 जो कि 3 बन जाएगा। तो ये आ गया यहाँ पे x का मान 3, मतलब y का मान 0 और 3 x का मान है, तो ये पॉइंट बन गया 3,0। अब क्या करेंगे अपन यहाँ पर, दूसरी समीकरण से भी ऐसे 2 ही मान निकालेंगे यहाँ पर। तो दूसरी समीकरण से भी निकाल लेते हैं, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से मान निकालने के पहले अपन क्या करते हैं कि एक टेबल बना लेते हैं जिसमें लिख लेंगे कि दोनों के अपने क्या मान आए हैं। यहाँ पे एक छोटी सी टेबल बना लेंगे ऐसे। तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने x और यहाँ पे लिख दिया y। तो पहले वाली कंडीशन में अपन ने x बराबर 0 रखा था और y बराबर अपन को 6 मिला था।
दूसरी वाली भी अपन को y बराबर 0 रखा था और x बराबर 3 मिला था। एक पॉइंट हो गया अपना 0,6, एक पॉइंट हो गया अपना 3,0। ये हो गया अपने पहले समीकरण का काम। अब ऐसे अपन दूसरे समीकरण के लिए भी करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 अपने पास 4x माइनस 2y इक्वल 4, ये समीकरण है। इसमें सबसे पहले x बराबर 0 रख देते हैं। x बराबर 0 लिख दिया। x बराबर जैसे 0 लिखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 2y इक्वल 4, इक्वल में यहाँ पे 0 बन गया माइनस 2y इक्वल 4। तो y की वे जो वैल्यू है यहाँ पर हो जाएगी 4 अपॉन माइनस 2, जो कि बन जाएगा यहाँ पर माइनस 2। तो जो y की वैल्यू आ गई अपने पास यहाँ पर माइनस 2। ऐसे एक बार y बराबर 0 रख देंगे, तो जैसे y बराबर 0 रखेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2 और 0 बराबर 4, तो 4x बराबर हो जाएगा 4। यहाँ से x का जो मान है वो आ जाएगा 1। यहाँ भी अपन टेबल बना लेंगे ऐसे ही। x और y, पहली कंडीशन में x बराबर 0 रखा था तो y बराबर माइनस 2 मिल गया। दूसरी कंडीशन में y बराबर 0 रखा तो x बराबर मिल गया यहाँ पर 1। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को अपन इस ग्राफ में बनाएंगे। इन पॉइंट को बनाएंगे, पहले पॉइंट को दूसरे पॉइंट को दोनों को मिला देंगे, एक लाइन बन जाएगी समीकरण 1 की। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं समीकरण 1। इसमें भी पहले इस पॉइंट को बनाएंगे फिर इस पॉइंट को बनाएंगे, तो समीकरण 2 की लाइन बन जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2। अब अपन सबसे पहले तो ग्राफ बना लेते हैं। अपन लिख देंगे यहाँ पर x, यहाँ पर x डैश आ जाएगा, यहाँ पर y होता है बच्चों और यहाँ पर y डैश होता है। अब इसे अपन पॉइंट बना देते हैं। तो पॉइंट बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर लिख दो 0। ये क्या होता है, 0 होता है, बिल्कुल सेंटर पर 0 होता है। फिर यहाँ पर लिख दो 1, यहाँ पे लिख दो 2, यहाँ पे लिख दो 3, यहाँ होता है 4, यहाँ होता है 5, ऐसे। इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। x में जो इधर वाला पार्ट है वो माइनस वाला होता है, y में जो नीचे वाला पार्ट है वो माइनस वाला होता है। तो इसमें माइनस के पॉइंट आते हैं, -1, -2 और -3, -1, -2 और -3, -4, ऐसे करके मान आते हैं। अब क्या करेंगे, इन समीकरणों से पहला पॉइंट उठाएंगे, इसमें रखेंगे, दूसरा पॉइंट उठाएंगे, इसमें रखेंगे, उन दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो एक लाइन बन जाएगी। कैसे बनाएंगे, पहला जो पॉइंट अपना है 0,6, तो पहला पॉइंट ढूंढो 0, x पे तो 0, x का मान कितना है पहले पॉइंट पे 0, तो ये वाली लाइन है, इसी को x बोलते हैं। तो इसमें 0 कहाँ पर है, ये रहा यहाँ पर 0। अब इसमें 0, फिर y में 6, उसके साथ ही y में क्या है 6, इसी पॉइंट पर x का मान 0 रखते हुए y में अपन को 6 चलना है। तो 6 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा पहला पॉइंट। मतलब ये जो पॉइंट बनाया उसमें अपन ने x का मान रखा 0 और y का मान रखा 6। दूसरा पॉइंट है 3,0, x का मान 3 चलना है अपन को, तो 0 से 3 पे चलो। दूसरा है अपना, अब क्या करेंगे, इन 0,3 बना दिया, 3,0 बना दिया। अब 3,0 बनाने के बाद इन दोनों क्या करेंगे, मिला देंगे। इन दोनों को मिलाएंगे तो एक लाइन बन जाएगी और वो लाइन होगी समीकरण 1 वाली। तो इसको मिला देते हैं अपन यहां पर। ये और ये आगे भी ऐसे और इधर भी ये ऐसे। ये हो गई समीकरण 1। ऐसे समीकरण 2 वाले पॉइंट भी बना लेते हैं अपन। तो समीकरण 2 के जो पॉइंट है वो है, पहला पॉइंट है 0, -2, तो x पर 0 और y पर -2। दूसरा पॉइंट है 1,0, x पर 1 और y पर 0, 1,0। दोनों पॉइंट बन गए। अब इन दोनों पॉइंट को मिला के एक लाइन बना देंगे वापस से। तो इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं, तो दोनों पॉइंट मिलेंगे यहां से।
तो ये लाइन मैंने बना दी है बच्चों। ये अब आप स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल सीधी बनेगी, यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है लाइन। तो समीकरण 2 बना दी। अब दोनों समीकरण को लिख दो यहाँ पर। पहली वाली समीकरण है अपने पास 2x + y = 6 और दूसरी समीकरण है 4x - 2y = 4। दोनों समीकरण को लिख दिया। अब इसका जो आंसर होता है दोनों समीकरण दोनों लाइंस जो है जहां पर क्रॉस करती है वो इसका आंसर होता है बच्चों। तो इसमें जो दोनों समीकरण है, दोनों जो लाइंस है वो क्रॉस कर रही है इस वाले पॉइंट पर। तो इस वाले पॉइंट का जो निर्देशांक होते हैं वो 2,2 होते हैं। x का मान 2, y का मान 2। तो इसका जो आंसर है वो हो गया यहाँ पर 2,2। तो इसमें x का मान है 2 और y का मान भी है 2। तो इस प्रकार से बच्चों ग्राफ वाले क्वेश्चन को अपन सोल्व कर सकते हैं। दो समीकरणों को ग्राफ विधि से ऐसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले पहली समीकरण से मान निकाल लेंगे x और y के, दूसरी समीकरण से मान निकाल लेंगे, फिर ग्राफ बना देंगे, पॉइंट रख के उनकी लाइंस बना देंगे, जो कि स्केल से बनाओगे आप तो बिल्कुल सीधी बनेगी और ये पॉइंट भी बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा आपको। वो जो ग्राफ पेपर आता है उसमें इसको बनाना होता है बच्चों।